गिरिजा मृणाल सुकोमला कुलिस प्रहार निरोधिनी नृपते सुता कुल मानिनी सब भूमि चारण कामिनी चपलात्मिका शशि शीतल त्रिदशापगा तटवासिनी दिशताक्षिबं हरिवाहना करिराज भीति विदारिणी। समुपस्थेभ्यो सर्वेभ्यो सादरं मदीयं नमनम्। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, रसगंगाधरकार आचार्य मम्मट ने रस विषय में कई सारी व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। तात्पर्य ये कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति की 4 व्याख्याएं जो आचार्य मम्मट ने दिखाई थी, उसी बात को आगे के आचार्य ने भी दिखाया था। लेकिन पंडितराज जगन्नाथ ने इस विषय में कई सारे मत दिखाए। प्रधान रूप से अभिनव गुप्त की व्याख्या की, उसके बाद भट्टनायक के मत की व्याख्या की, और उसके बाद उन्होंने नव्य मत कह के एक मत की व्याख्या की। इसके बाद इन्होंने 8 मत और दिखाए हैं। ये कुल 11 मत इन्होंने दिखाए हैं। उसमें क्रमशः चौथा मत जो है, उस चौथे मत को प्रस्तुत करते हुए ये लिखते हैं कि परेतु अर्थात इन 3 से अलग। और लोगों का क्या मत है ये देखिए कि व्यंजन व्यापारस्य अनिर्वचनीयाख्यातेश्चानभ्युपगमेपि प्रागुक्त दोष महिमना स्वात्मनि दुष्यंतादितादात्म्यावगाही शकुंतला विषयक रत्यादिमत अभेद बोधो मानसः काव्यार्थ भावना जन्मा विलक्षण विषयताशाली रस। ये कहना चाहते हैं कि रसबोध प्रक्रिया में व्यंजना व्यापार या अनिर्वचनीय आख्याति उसी को नवीन विद्वान स्वीकार करते हैं जिसे पुराने आचार्य व्यंजना व्यापार के नाम से स्वीकार करते हैं। उसी को नवीनाचार्य लोग अनिर्वचनीयाख्याति कहते हैं। यहाँ ये दिखा रहे हैं कि इस दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है व्यंजना रसबोध में। उभयो अनभ्युपगमे अर्थात इस दोनों को चाहे अनिर्वचनीय आख्याति कहिए चाहे व्यंजना कहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा लीजिए। अगर इस दोनों को हटा लेंगे तो वस्तुतः रस है क्या? उसके लिए ये कहते हैं कि प्रागुक्त दोष महिमना, जो इन्होंने तीसरे भेद में विवेचित किया है कि आत्मा का एक सहृदयता से उत्पन्न एक दोष है और उस दोष से संबलित होती है उनकी वो अपनी भावना, उसी को ये कह रहे हैं कि प्रागुक्त पहले जो मैंने दोष बताया है, उस दोष के कारण दुष्यंतादि तादात्म्यावगाही, उस दोष के कारण सहृदयों को दुष्यंत के साथ तादात्म्य स्थिति हो जाती है। तादात्म्य से मतलब दुष्यंत और सहृदय ये दोनों अलग नहीं रह जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं।
तो सहृदय जो है वो हो गया दुष्यंत। और जब दुष्यंत हो जाता है तो शकुंतलादि विषयक रत्यादि मत अभेदः, क्योंकि सहृदय का दुष्यंत के साथ तादात्म्य हो चुका है, एक आत्मा हो चुकी है दोनों की, इसलिए दुष्यंत जो हैं वो शकुंतला की रति वाले हैं। शकुंतला की रति दुष्यंत में है और दुष्यंत के साथ तादात्म्य है सहृदय का, इसलिए सहृदय भी दुष्यंत के शकुंतलादि रतिमान हो जाता है। ये मानसी प्रतीति होती है, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है, क्योंकि काव्यार्थ भावना जन्मा। काव्य में जैसा लिखा हुआ है, काव्य में जो अर्थ उपस्थित है उसी के अनुकूल, उसको पढ़ने के बाद उसके अनुकूल ही सहृदयता में, वो सहृदयता के कारण भावना विशेष होता है जो दोषग्रस्त होता है, जो दुष्यंत के साथ तादात्म्य कर देता है। तो काव्यार्थ भावना जन्मा विलक्षण विषयता शाली रसः। अब दुष्यंत के साथ एकीकृत हो गए सहृदय, और दुष्यंत में जो शकुंतला के प्रति रति है उस विलक्षणता से युक्त जो सहृदय का हृदय हो जाता है, उस विलक्षणता से युक्त ही वह रस कहलाता है। अर्थात दुष्यंत बनकर वो जो शकुंतला के साथ रति का ज्ञान प्राप्त करता है वही यहाँ रस कहलाता है। ये है इनका चौथा मत। इसमें जो कई प्रकार की शंकाएं उपस्थित होती हैं उसका निराकरण करने के लिए ये आगे बढ़ते हैं। कहता है इस तरह से आप ये देखिए कि स्वप्न काल में जो ज्ञान होता है वो भी केवल मानसिक ज्ञान है, और वो भी मानसिक ज्ञान, ये भी आप कह रहे हैं मानसः, तो फिर स्वप्न कालिक जो ज्ञान है उसमें, रसबोध कालिक जो ज्ञान है उसमें, दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर नहीं रहा तब तो स्वप्न जो है वो भी रस के अंतर्गत आ जाएगा। उसके लिए ये कहते हैं कि देखिए, स्वप्नादिस्तु तादृश बोधो नो काव्यार्थ चिंतन जन्मेति नो रसः। कहा कि ये मैंने व्याख्या में ही कह दी है कि मानस तो है लेकिन काव्यार्थ भावना जन्मा। ये काव्यार्थ से यानी काव्य का जो अर्थ है तदनुकूल जो भावना है उसके कारण जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो है रस। स्वप्न में क्या होता है, तो स्वप्न में तादृश बोध तो होता है, उस समय हम राजा तो बन जाते हैं। उस समय अगर हम राजा का स्वप्न देख रहे हों तो राजा के साथ तादात्म्य तो हमारा होता है, लेकिन वो काव्यार्थ विषय का नहीं है, इसलिए वो रस नहीं कहा जा सकता। रस वहीं हो सकता है जहाँ काव्यार्थ विषयक जन्मा जो भावना है उसके कारण जब तादात्म्यावगाही ज्ञान होगा तो वो रस कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। इसके कारण स्वप्नगत ज्ञान जो है वो अलग हो जाता है और काव्यार्थ विषयक जन्मा जो है वो अलग हो जाता है। इसलिए वहाँ पर काव्यार्थ विषयक ज्ञान में जो आह्लाद है उस आह्लाद से स्वप्नगत जो आह्लाद है दोनों में फर्क आ जाता है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते। दूसरी बात कहते हैं कि इस तरह से आपने ये सिद्ध कर दिया कि जब सहृदय दुष्यंत के साथ तादात्म्य युक्त हो जाता है तब ऐसा होता है। इसमें सहृदयों में अपना तो रत्यादि है ही नहीं। जब सहृदयों में अपना रत्यादि नहीं है तो फिर उसे रत्यादि का ज्ञान कैसे होता है। उसके लिए ये फिर अपना तर्क देते हैं कि एवमपि
स्वस्मिन् अविद्यमानस्य रत्यादेह अनुभवः कथम नाम स्यात्। स्वाभाविक है कि जब अपने में सहृदयों की रत्यादि की कोई बात हुई ही नहीं तो उस रत्यादि का अनुभव कैसे हो पाएगा। तो कहते हैं नहीं, मैवम न ह्ययम लौकिक साक्षात्कारो रत्यादेह जेनावश्यम विषय सद्भावोपेक्षणीयः अपितु भ्रमः। यहाँ चौथे मत के अनुकूल ये कहते हैं कि देखिए, रस का ज्ञान जो है, जो रस है वो लौकिक साक्षात्कार नहीं है। लौकिक साक्षात्कार की जब आवश्यकता होती है, जब लौकिक साक्षात्कार होता है तो उसको किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता होती है। विषय की उपस्थिति लौकिक साक्षात्कार में आवश्यक है, इसलिए विषय सद्भावोपेक्षणीय, वहीं विषय की सद्भावना की अपेक्षा होगी। वस्तुतः ये रस जो है वो अलौकिक है, और अलौकिक की अवस्था में अगर आप कहेंगे कि विषय जब है ही नहीं तो भावना कहाँ से आएगी, तो कहता है वस्तुतः ये विषय से उत्पन्न होने वाला नहीं है, अपितु एक प्रकार का भ्रम है। यानी अपने को हमने दुष्यंत मान लिया, और दुष्यंत में शकुंतला विषयक जो रति है वही रति रस है। उस रति का हमको केवल भ्रम होता है, इसको आप भ्रम ही मानिए। और चौथे मत में यह भ्रम ही रस कहलाता है। कहता है ये तो आपने अच्छी बात कह दी कि ये भ्रम जो है, तो नई बात आई। भ्रम से रस होता है, या भ्रम जो है वही रस होता है, ये तो और कहीं नहीं आई थी। उसके लिए ये कहते हैं कि आस्वादनस्य रस विषयकत्व व्यवहारस्तु रत्यादि विषयकत्वालंबन इत्यापि वदन्ति। कहते हैं इसी को एक मत में या एक प्रकार से ऐसे आप कह सकते हैं कि वो जो भ्रमात्मक ज्ञान है, वो जो भ्रम है, उसको हमने रस क्यों बताया, उसको इन्होंने रस क्यों बताया है। तो ये जो आस्वाद है, दुष्यंत के साथ तादात्म्य अवगाही होने के बाद जो रत्यादि का ज्ञान है, ये जो उसका आस्वाद है, वो आस्वाद रस विषयक होता है। इसमें चूंकि ये आस्वाद रत्यादि विषयकत्वालंबन, रत्यादि विषयक आलंबन के साथ ये भ्रम है, और रत्यादि विषयक आलंबन होने के कारण ये आस्वाद जो है वो रस कहलाता है। अन्यथा यदि रत्यादि विषयक आलंबन नहीं होता तो रस विषयक कहना इसको मुश्किल हो जाता, तब इसको हम रस नहीं कह पाते। क्योंकि समस्या ये थी कि आपने भ्रम के कारण शकुंतला विषयक रति जो दुष्यंत में है, उसको आपने कहा है भ्रम के कारण, उस भ्रम को ही आपने यहाँ रस बता दिया है। तो रस तो स्वयं आनंद स्वरूप होता है, तो फिर दूसरे का भ्रम यहाँ कैसे हो रहा है। तो अब आप पीछे से आ जाइए कि चूंकि वो जो भावना का दोष हुआ था, उस दोष ने तादात्म्य किया है। तादात्म्य की अवस्था तब है जब केवल दुष्यंत का तादात्म्य नहीं हुआ है, बल्कि शकुंतला विषयक रतिमान जो दुष्यंत है, जिस दुष्यंत में शकुंतला विषयक रति है, उसके साथ तादात्म्य हुआ है। इसलिए उसकी जो रति है, उस रति को ही हम रस कह रहे हैं। कहता है इसमें कई प्रकार के ज्ञान हो जाएंगे। पहला तो एक प्रकार से आप कहिए कि दुष्यंत विषयक जो तादात्म्यगाही ज्ञान हुआ उसको आप रस कहेंगे।
या शकुंतला विषयक जो रति है उस रति को आप रस कहेंगे, या रत्यादि आलंबन विषय रत्याद्यालंबन से युक्त जो भ्रम है उसको आप रस कहेंगे। तो उसके लिए इन्होंने 3 उपाय बताए कि इसको आप 3 तरह से कह सकते हैं। कैसे? दुष्यंतत्व धर्मितावच्छेदक शकुंतला विषयक रति वैशिष्ट्यावगाही, अर्थात दुष्यंत की जो स्थिति है, दुष्यंतत्व जो है उससे युक्त, वो दुष्यंतत्व कैसा? तो शकुंतलादि विषयक रति, दुष्यंतत्व के साथ शकुंतला विषयक जो रति है उसके साथ, या तद वैश्य शकुंतला विषयक रति से युक्त जो दुष्यंतत्व उसका वैशिष्ट्य, उसका अवगाही ज्ञान, यानी वैसा मैं हूँ जिस दुष्यंत में शकुंतला विषयक रति है ऐसा मैं हूँ, ये जो ज्ञान है ये रस कहलाएगा। तभी शकुंतला के साथ उस रति का ज्ञान उसको ज्ञान होगा। दूसरा प्रकार, एक प्रकार तो ये कह दिया कि शकुंतला विषयक रति के वैशिष्ट्य से युक्त जो है दुष्यंत, तदवगाही ज्ञान जो है वो रस कहलाएगा। दूसरा कहते हैं कि स्वात्मत्व विशिष्ट शकुंतलादि विषयक रति विशिष्ट दुष्यंत तादात्म्यावगाही, केवल लाइन बदला है, बात वही है कि शकुंतला विषयक जो रति, तद रति विशिष्ट जो दुष्यंत, उस दुष्यंत के साथ हमारा तादात्म्यावगाही ज्ञान होता है, वो रस है। तीसरा कहते हैं, तीसरा उपाय, जो स्वात्म विशिष्ट दुष्यंतत्व शकुंतला विषयक रति वैशिष्ट्यावगाही, कि दुष्यंतत्व क्या है? शकुंतला विषयक रति, दुष्यंत के हृदय में शकुंतला विषयक जो रति है उस रति से युक्त जो दुष्यंत है, यहाँ पर दुष्यंतत्व जो कहा गया वो शकुंतला विषयक रति से युक्त होने के कारण, शकुंतला विषयक रति, शकुंतला का प्रेम दुष्यंत से है, दुष्यंत का प्रेम शकुंतला से है। इस रति का जो वैशिष्ट्य है, ये जो ज्ञान हुआ कि दोनों ज्ञानों से संबलित, शकुंतला का प्रेम दुष्यंत में, दुष्यंत का प्रेम शकुंतला में, तद वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान जो है, तद विशिष्ट वैसा मैं हूँ, आत्मा पर, अपने पर जो वैसा भ्रम उत्पन्न हुआ है, वो तादृश ज्ञान जो है वो त्रिविधोपि बोधः, ये तीनों प्रकार का जो बोध है वो रस पदार्थताभ्युपदेयः, उसको आप रस पदार्थ कह सकते हैं। यहाँ फिर एक शंका करते हैं कि रत्यादि विषयक, यहाँ पर आपको रत्यादि विषयक या वैशिष्ट्यावगाही जो ज्ञान आपने बताया है, इसमें काव्यार्थ भावना जन्मा है, ये भी सही है। तो काव्यार्थ के विषय को देखते हुए तादात्म्यावगाही ज्ञान जो दर्शकों को होगा, सहृदयों को होगा, वो कैसे? कहीं न कहीं अनुमान की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि काव्य में जब वो विषय को देखेगा कि ऐसी स्थिति जहाँ होती है, इसका मतलब है कि वो रतिमान है या वो नायिका रतिमती है। उसी अनुमान के द्वारा दर्शक जो है वो स्वयं दुष्यंतत्व से अवच्छिन्न होगा, दुष्यंत उसमें आ जाएगा या अपने को वो दुष्यंत मान लेगा। तो कहीं न कहीं अनुमान की प्रक्रिया का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसके लिए ये कहते हैं कि तत्र रतेर विशेषणीभूतायाः शब्दात् अप्रतीतत्वात् व्यंजनायाश्च तत्प्रत्यायिकायाश्च अनभ्युपगमात् चेष्टा लिंगकमादौ विशेषण ज्ञानार्थम अनुपानम अभ्युपगमेयम्। कहता है कि हाँ ये सही बात है। क्यों? तो रति का विशेषणीभूत
यानी दुष्यंत जो दिया गया है कि जो इस रति से युक्त है, रति वाला दुष्यंत है, या दुष्यंत जो इस रति से युक्त है, ऐसी रति जो शकुंतला विषयक है लेकिन दुष्यंत में है, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो डायरेक्ट शब्द से तो आ नहीं सकता, क्योंकि शब्द में कहीं नहीं लिखा होता है कि अयम राजा दुष्यंतः शकुंतला विषयक रतिमान, ये कहीं लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि शब्द के अर्थों के द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि अयम दुष्यंतः शकुंतला विषयक रतिमान। ऐसा होने पर शब्दात अप्रतीतत्वात्, डायरेक्ट शब्द से उसकी प्रतीति नहीं होगी। और चौथे मत में व्यंजना को स्वीकार नहीं किया गया है, या अनिर्वचनीय आख्याति जो है उसको स्वीकार नहीं किया गया, तो मानना यही पड़ेगा कि तच्चेष्टालिंगकम, जिन शब्दों के द्वारा शब्द ने क्या किया है, तो शकुंतला और दुष्यंत की वास्तविक स्थिति को वर्णन किया है कि इसने उसका आलिंगन किया, इसने उसका परिचुंबन किया इत्यादि। ये सारे बनेंगे कारण, और उस कारण से रतिरूप जो कार्य है उसका अनुमान होगा, और इसी अनुमान को स्वीकार करना चाहिए। ये है इनका चौथा मत। अब पांचवें मत में कहते हैं, ये लिखते हैं कि भट्ट लोल्लटादि सम्मत पंचम मतम, भट्ट लोल्लट ने जो उत्पत्तिवाद कही थी उस सम्मत में ये पांचवा मत उपस्थापित करते हैं कि मुख्यतया दुष्यंतादिगत एव रसः रत्यादि कमनीय विभावाद्यभिनय प्रदर्शन कोविदे दुष्यंत्यादि अनुकर्तरीन ते समारोप्य साक्षात क्रियते। ये कह रहे हैं कि दुष्यंतादिगत रति, वस्तुतः दुष्यंत के हृदय में जो शकुंतला विषयक रति है वही रति वस्तुतः रस है, वही रस है। तो कैसे? तो कहते हैं कि चूंकि काव्य के द्वारा काव्य का अभ्यास करते रहने के कारण वो सारा का सारा एक्शन, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन तीनों के अभ्यास के कारण जो अभिनय प्रदर्शन में पंडित होते हैं नट, उसमें दुष्यंत का जो स्वरूप है, जो दुष्यंत तत्व है, वो इस नट में आ जाता है और नट को ही हम दुष्यंत मान लेते हैं। तब दुष्यंत विषयक जो रति है उस रति का ही साक्षात्कार होता है, और उस रति को ही हम रसः, उसी रति को हम रस कहते हैं। इसमें एक बात और दिखाते हैं ये कि मतेस्मिन साक्षात्कारो दुष्यंतोयम शकुंतला विषयक रतिमान इत्यादि प्रागवत धर्म्यंशे लौकिक आरोप्यंशे त्वलौकिकः। कहते हैं कि यहाँ आपने ये बताया कि दुष्यंत जो है वो शकुंतला विषयक रतिमान है, ये पूर्वतः सिद्ध है कहानी के आधार पर। यहाँ जब वो नायक, जब वो नट दुष्यंत का अभिनय करते करते दुष्यंत जैसा हो गया है, तो धर्मी अंश जो है और धर्म अंश जो है, धर्मी अंश जो है कि हम देख तो रहे हैं वास्तविक में नट को, दुष्यंत को तो हम देख नहीं रहे, बल्कि दुष्यंत का अभ्यास करते करते ये दुष्यंत जैसा हो गया है। तो यहाँ जब नट पक्ष का आश्रय लेंगे तो ये लौकिक हो जाएगा, और नट में स्थित जो दुष्यंत है उस दुष्यंत की रति जो है वो अलौकिक हो जाएगी। क्यों? तो वो यहाँ लोक में उपस्थित नहीं है, बल्कि उसके अभ्यास और अनुकरण से ये नट तद्वत हो गया है। तो जब नट पक्ष को लेकर के देखा जाएगा उसकी रति, तो वो लौकिक कहलाएगा,
और जब नट में स्थित जो दुष्यंत है, उस दुष्यंत की रति कि दुष्यंतोयम शकुंतला विषयक रतिमान, वो रति जो होगी, उस रति का जो ज्ञान है, उस रति को जो देखना है, वो रति रस कहलाएगी। ये पांचवा मत है। छठे मत में कहते हैं, ये छठा मत प्रायः जो आचार्य मम्मट ने श्री शंकुक के मत की जो व्याख्या की थी अनुमितिवाद के रूप में, उसको ये उपस्थापित करते हैं कि दुष्यंतादिगतो रति, दुष्यंतादिगतो रत्यादिर नटे पक्षे दुष्यंतत्वेन गृहीते विभावादिभि कृत्रिमैरपि अकृत्रिमतया गृहीतैः भिन्ने विषयेपि अनुमिति सामग्र्या बलवत्वात् अनुमीयमानो रसः। कि दुष्यंतादिगत जो रति है शकुंतला विषयक, वही रति जब हम दुष्यंत के रूप में नट को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने बताया था कि सम्यक मिथ्या संशय सादृश्य से अलग एक अलग प्रकार का ज्ञान होता है चित्तुर्गादि न्याय से। तो इस प्रकार हम नट को ही दुष्यंत मान लेते हैं, तो दुष्यंत की जो रति है वो नट में हमें दिखने लगती है। और चूंकि जो विभावादि यहाँ उपस्थित हैं सब लौकिक हैं, नट भी लौकिक है, लेकिन नट को जब हमने दुष्यंत मान लिया तो वो अलौकिक हो गया। तो नट द्वारा प्रदर्शित जो विभाव अनुभाव संचारी भाव हैं, ये सब भी लौकिक होते हुए भी अलौकिक त्यागृहीत है। लौकिक होते हुए भी वो मेरे सामने अलौकिक की तरह ही स्पष्ट होते हैं। तब फिर भिन्ने विषय अनुमिति सामग्रिया, तो वहाँ हम देखते हैं कि ऐसा होता है, यानी इस प्रकार का आलिंगन जब होता है तो रति होती है अनुमान के द्वारा कि यत्र यत्र एतादृशम दृश्यम तत्र तत्र रतिः। इस प्रकार से अनुमान के द्वारा, चूंकि ये अनुमान रत्यादि भाव से विशिष्ट होता है, इसलिए अन्य जो बहनी और धूम विषयक अनुमान है उससे थोड़ी विशिष्टता इसमें होती है। इसमें आनंद का पुट होता है, अन्य में आनंद का पुट नहीं होता। इसलिए ये अनुमान, ये अनुमीयमान रसः, ये अनुमीयमान रस होता है। यानी कि जब तक स्टेज पर नट खड़ा है, नट है लौकिक, लेकिन नट में जब हमने दुष्यंत का ज्ञान कर लिया तो वो हो गया अलौकिक। उसके अलौकिक होते ही जितने भी उसके अनुभवादि हैं वो सब भी लौकिक होते हुए अलौकिक हो जाते हैं। और तब स्टेज पर जो अनुभवादि का प्रयोग है, उस प्रयोग को कारण मानकर उस प्रयोग से रति का ज्ञान, जो दुष्यंतगत रति का जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमें अनुमान के द्वारा प्राप्त होता है कि ऐसा व्यवहार जो है वो रति को पुष्ट करता है और वो व्यवहार हमें स्टेज पर दिखाई देता है। उससे हमें तत्रति का ज्ञान हो जाता है। सातवें मत में कहते हैं कि कुछ लोगों का मत है विभावादयस्त्रयः समुदिताः रसाः, कि विभावादि जो हैं, विभाव अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों का सम्मिश्रण ही रस कहलाता है। सीधी बात, जैसा कि सूत्र में कहा गया था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति ही, उसमें ये सातवां मत दिखाते हैं कि ये मानते हैं कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव का सम्मिश्रण मात्र जो है वही रस कहलाता है। आठवें मत में कहते हैं कि त्रिषु ज एव चमत्कारी, इस विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के सम्मिश्रण में जो ज्यादा चमत्कारकारी होता है वही चमत्कारकारी रस कहलाता है। अन्यथा अगर चमत्कार नहीं है
तत्रयोपि, तब न विभाव न अनुभाव न संचारी भाव, कोई रस नहीं होगा। लेकिन इस तीनों में जो चमत्कारी होगा, चाहे विभाव चमत्कारी हो गया तो वही रस हो जाएगा, अनुभाव चमत्कारी हुआ तो वही रस हो जाएगा, व्यभिचारी चमत्कारी हुआ तो वही रस हो जाएगा। नौवां मत कहते हैं कि भाव्यमानो विभाव एव रसः। कहता है भाव्यमान विभाव एव रसः। भाव्यमान जो विभाव है, भाव्यमान से मतलब पुनः पुनः अनुसंधानात्मक प्रक्रिया में आया हुआ, पुनः पुनः अनुसंधानात्मक प्रक्रिया में आया हुआ जो विभाव है वही रस है। ये नौवां मत है। 10वां में कहते हैं कि वही कि भाव्यमान जो अनुभव है, पुनः पुनः चिंतन की भावना में आया हुआ जो अनुभव है वही रस है। और उसी तरह से कोई कहते हैं कि पुनः पुनः चिंतन में आया हुआ जो व्यभिचारी भाव है वो रस है। इस प्रकार 11 मत इन्होंने उपस्थापित किए। अब चूंकि हमने जो ये प्रक्रिया देखी है, इस प्रक्रिया में इन्होंने इन 11 पक्ष को कि किसके द्वारा रस की क्या व्याख्या की गई, वो रस को क्या मानते हैं, ये उपस्थापित इन्होंने कर दिया है अभिनव गुप्त से लेकर यहाँ तक। लेकिन इन सारे में, इन 11 मत में जो आदिम भरत सूत्र है, उस सूत्र की संगति कैसे बैठती है, ये इन्होंने वहाँ व्याख्या क्रम में नहीं दिखाया था। इसलिए आचार्य जगन्नाथ ने वो अलग प्रक्रिया दिखाई है कि कैसे किन मत में उस सूत्र का कैसे संगमन होता है। इसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रक्रिया दिखाई सब में। पहला शुरू करते हैं, जो पहला मत अभिनव गुप्त का था, उसमें कहते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद व्यंजकात रसस्य चिदानंद विशिष्ट स्थाय्यात्मनः स्थाय्योपहित चिदानंदात्मनो वा निष्पत्ति स्वरूपेण प्रकाशनम। कि पहले में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, संयोग मतलब तीनों की व्यंजना के द्वारा, तीनों की व्यंजना के द्वारा जो रस है वो चिदानंद यानी अपने चित्त में जो रत्यादि पहले से स्थित है, रत्यादि विशिष्ट जो मेरा चित्त है, वही चित्त, उसी चित्त की निष्पत्ति, उसी चित्त का स्वप्रकाशत्व होना, वो रस है। या कहिए अस्थायी उपहित चिदानंदात्मनोवा, रत्यादि विशिष्ट जो मेरा चित्त है वो चित्त ही, उस चित्त की निष्पत्ति ही रस कहलाती है। क्योंकि जब तक विभावादि का सम्मिश्रण नहीं होता है तब तक वो चित्त जो है वो रत्यादि स्वरूप में प्रकाशित नहीं होता। और अब विभावादि के संयोग से वही चित्त रत्यादि विशिष्ट होकर के प्रकाशित होता है, निरूपित होता है, वो वही प्रकाशित रस कहलाता है। दूसरा मत था भट्टनायक का। भट्टनायक में कहते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारिणाम सम्यक साधारणात्मतया योगाद भावकत्व व्यापारेण भावनात् रसस्य स्थाय्युपहित सत्वोद्रेक प्रकाशित स्वात्मानंद रूपस्य निष्पत्ति भोगाख्येन साक्षात्कारेण विषयीकृतः। ये सारी बातें आपको पता है, जब व्याख्या चल रही थी तो ये सारी बातें बता दी थी उन्होंने कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के जब मिश्रण होता है तो उस समय साधारणीकरण व्यापार होता है, जो भावकत्व व्यापारेण भावनात्, एक भावकत्व नामक व्यापार होता है जो उसमें से शकुंतलात्व का परिहार करके उसको साधारणीकरण कर देता है, सामान्य कर देता है। और सामान्य होने के बाद स्थाय्योपहित सत्वोद्रेक, स्थायी से युक्त रज और तम दोनों का निगरण हो जाने पर जो अस्थायी है रत्यादि से युक्त, रत्यादि से युक्त जो सत्व है उसका उद्रेक होता है, जो आत्मानंद स्वरूप होता है, वही निष्पत्ति
भोगाक्ष व्यापार से जाना जाता है और भोगाक्ष व्यापार से ही वह विषयीकृत लोगों के ज्ञान में आता है, लोगों के विषय में आता है, या कहिए कि व्यंजना द्वारा हुआ, या कहिए कि अज्ञान का आवरण हट जाने के बाद वो सत्व जो है वो प्रस्फुटित हो गया। यही है विषयीकृत, और वही विषयीकृत जो रत्यादि है वो रस कहलाता है। तृतीय जो नव्य मत था उसका सारांश ये है कि विभावानुभाव व्यभिचारिणाम संयोगात भावना विशेष रूपात दोषात रसस्थायी निर्वचनीय दुष्यंत रत्याद्यात्मनो निष्पत्ति उपपत्ति गृह्यते, कि यहाँ तीनों के सम्मिश्रण से, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के सम्मिश्रण से क्या होता है, तो जो एक इन्होंने भावना विशेष बताया था जो दोष से युक्त होता है, उस भावना रूप दोष के कारण रस की अनिर्वचनीय दुष्यंत रत्यादि, जो अनिर्वचनीय दुष्यंत की रत्यादि है, उसके साथ हमारी आत्मा जो है, हमारी आत्मा तद्वत हो जाती है। तद्वत होने के बाद वो उस रति की जो निष्पत्ति है, जो दुष्यंत का है लेकिन अपने में आ जाता है, वो निष्पत्ति ही रस कहलाता है। चौथे मत में कहते हैं कि विभावादीनाम संयोगात ज्ञानात रसस्य ज्ञान विशेषात्मनो निष्पत्ति ही उत्पत्ति ही। यहाँ कहते हैं कि विभावादियों के संयोग से, जब विभावादियों का संयोग होता है तो तीनों का संयोग होने पर ज्ञान विशेषात्मनो निष्पत्ति ही, रसस्य ज्ञान विशेषात्मनो, रसात्मक ज्ञान की उत्पत्ति होती है और वही उत्पत्ति रस की उत्पत्ति कहलाती है। पांचवें मत में कहते हैं कि विभावादीनाम संबद्धात रसस्य रसारत्यादिर निष्पत्ति आरोप, कि विभावादियों के संयोग से रस का कहिए या रत्यादि का, रत्यादि का निष्पत्ति जो है वो वस्तुतः रत्यादि की जो निष्पत्ति है वो निष्पत्ति आरोप रूप में होता है, क्योंकि विभावादि तो है दुष्यंत का, हमारा तो वो है नहीं, लेकिन उस पर अपना आरोप करके आनंद की प्राप्ति होती है। छठे मत में विभावाद भी कृत्रिमैरपि अकृत्रिमतया गृहीत संयोगात अनुमानात, यहाँ विभावादि जो है वो सारे कृत्रिम होते हैं, लेकिन उस कृत्रिम को हम अकृत्रिम वास्तविक समझ लेते हैं, और जब वास्तविकता का आरोप उस पर हो जाता है, जब वो वास्तविक बनकर सहृदयों द्वारा गृहीत होता है, तो फिर उसकी क्रिया को देखकर तदनुरूप अनुमान से अपने हृदय में रस की अनुमिति होती है। सातवें में कहते हैं कि विभावादीनाम त्रयाणाम संयोगात रस निष्पत्तौ रसपद व्यवहारः, कि ज्यों ही ये तीनों मिला, विभाव अनुभाव और संचारी भाव ज्यों ही तीनों मिला, तो तीनों का समुदाय इकट्ठा हुआ, उसी से रस की उत्पत्ति हो जाती है, और तीनों के मिश्रित समुदाय को ही हम रसपद नाम से जानते हैं। आठवें में वही बात है कि विभावादिषु सम्यक योगात, कि विभावादियों का सम्यक योग, विभावादियों का अगर समुचित संयोग हुआ है तो वो संयोग रस कहलाता है। अगर तीनों का समुचित संयोग नहीं हुआ तब वो रस नहीं कहलाएगा, अगर तीनों का समुचित संयोग हुआ तो वो रस कहलाएगा। आठवें के बाद जो 9वां 10वां और 11वां है, जिसमें कहीं कहा गया है कि विभाव रस है, कहीं अनुभाव रस है और कहीं व्यभिचारी भाव रस है, कहते हैं कि ये तीनों उस सूत्र के लायक नहीं है, क्योंकि इन तीनों मत का आचार्य भरत के सूत्र से स्पष्टतया विरोध सामने आता है। क्योंकि सूत्र कहता है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, तीनों का संयोग होगा तब रस की निष्पत्ति होगी, जबकि यहाँ व्याख्याकार ने कह दिया है कि केवल विभाव से होता है।
तो स्पष्ट है कि उनका सूत्र से विरोध है। केवल अनुभाव से होता है तो भी विरोध है, और केवल व्यभिचारी से होता है तो भी विरोध स्पष्ट है। विभावानुभाव व्यभिचारिणाम एकस्य तु रसांतर साधारणतया नियत रस व्यंजकतानुपत्तेः सूत्रे मिलितानाम उपादानम, कि सूत्र में तीनों का सम्मिश्रण, तीनों के मिलन से रस की व्याख्या की गई है, रस बताया गया है। जब तीनों के मिलने से रस होता है, और इन तीनों में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव में से किसी एक को रस मान लिया गया है, इसलिए विरोध स्पष्ट है। एवं च प्रामाणिके मिलितानां व्यंजकत्वे तत्र क्वचिदेकम् अकस्मादेव असाधारणात् रसोद्बोधः तत्रेतद्द्वयमाक्षेप्यम् अतो नानैकान्तिकत्वम्। इसी को ये कहते हैं उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो कहते हैं कि देखिए, उन लोगों का मानना ये है कि अगर एक में चमत्कारिता अधिक होती है, चाहे विभाव में हो, चाहे अनुभाव में हो, चाहे व्यभिचारी भाव में हो, तो एक में असाधारणता होने पर, एक में चमत्कारिता के आधिक्य होने पर शेष जो दो हैं, उस दो का झटिति आक्षेप कर लिया जाता है, और आक्षेप करके ही तीनों का मिलन हो जाता है, और तब भरत सूत्र की संगति बैठ जाती है। लेकिन चमत्कारकारी एक ही होता है। इसलिए इन तीनों की व्याख्या अपनी अपनी है कि वो मानते हैं कि मैं एक को भले चमत्कारी मान रहा हूँ, लेकिन दो का आक्षेप कर लेने से हमें कोई दोष नहीं होता। लेकिन पंडित राज ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कहना गलत है, क्योंकि अगर आप एक में रस मानेंगे तो भरत सूत्र से स्पष्ट आपका विरोध हो जाएगा। इत्थम च नाना जातीयाभि सेमुषिभिः, अब इस रस विवेचन को उपसंहार के रूप में ले रहे हैं ये, कि नाना जातीयाभि सेमुषिभिर् नाना रूपतया अवसितोपि मनीषिभिः परमाह्लाद अविनाभावितया प्रतीयमानः प्रपंचेस्मिन् रसो रमणीयताम आवहतीति निर्विवादम। कहते हैं कि ये जो 11 पक्ष दिखाए गए, इनमें सभी आलोचकों ने, सभी विद्वानों ने अपने अपने मत से, अपने अपने विचार से, अपने अपने बुद्धि का प्रयोग करके इन लोगों ने क्या किया है, तब परमाह्लाद अविनाभावितया प्रतीयमानः, सबका सारांश यही है कि परमाह्लाद के रूप में प्रतीयमान होने वाला, लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने वाला, लोगों के आत्म चैतन्य में आने वाला, या आत्म चैतन्य स्वरूप जो आह्लाद है, वो आह्लाद सब में होता है। इसीलिए यह रस रमणीयता आवहति, यह रस रमणीय होता है। इस प्रकार आचार्य जगन्नाथ ने 11 प्रकार से या 11 पक्ष उठाकर रससूत्र की व्याख्या को स्पष्ट किया, और किस मत में सारांशतः क्या है वो भी बता दिया। अब रससूत्र की व्याख्या समाप्त कर ये आगे बढ़ते हैं रस की गिनती में। तो जैसा रस की गिनती है, ये सभी जानते हैं कि 9 रस हैं। आचार्य मम्मट ने 8 रस गिने थे, और बाद में कहा था शांतोपि नवमो रसः, शांत भी 9वां है। ये जब गिनते हैं तो ये स्पष्ट गिनते हैं कि ये 9 रस हैं। श्रृंगारः करुणः शांतो रौद्रो वीरोद्भुतस्तथा हास्यो भयानकश्चैव बीभत्सश्चेति ते नव। ये 9 स्पष्ट, इत्युक्तेर्नवधा। इस प्रकार ये 9 रस हैं। अब कोई कहेगा कि भाई आप जो इसको 9 मान रहे हैं, आचार्य मम्मट ने तो शुरू में 8 कहा था, तो 9 में प्रमाण क्या है? तो स्पष्ट कहते हैं मुनि वचनम चात्र प्रमाणम। ये आचार्य भरत का जो वचन है वही यहाँ प्रमाण है।
अब इनको इस नौ में जो अपना अभिमत है, जो ये तर्क देना चाहते हैं, क्योंकि समस्या आती है कि आचार्य मम्मट ने 8 गिना, अब बाद में 9वां गिना, इन्होंने सीधा 9 गिना, तो इसीलिए शंका आई कि आपने 9 क्यों गिना। तो कहा मुनि वचनम प्रमाणम। लेकिन केचित्तु, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि शांत रस नहीं हो सकता, तो उस पर विचार आवश्यक है। क्या? तो लिखते हैं शांतस्य समसाध्यत्वात् नटे च तत् असंभवात् अष्टावेव रसा नाट्ये नो शांतस्तत्र युज्यते इत्याहुः। जिस किसी ने ये कहा कि शांत जो है वो समसाध्य है, समसाध्य से मतलब कि जब शांत रस है तो एक्टर जो होगा, जो नट होगा हमारा, उसमें भी परम शांति की अपेक्षा होगी, और जब वो नट स्टेज पर होगा तो उसमें शांति जो है वो असंभव हो जाएगी। वो योग लगा के ऐसे बैठ जाएगा तो इससे तो नाटक नहीं हो जाएगा। तो नट में ये असंभव है, इसलिए अष्टावेव रसाह नाट्य, इसलिए नाटक में, याद रहे कि न कि काव्य में, नाटक में केवल 8 रस ही होते हैं। न शांतस्तत्र युज्यते, वहाँ नाटक में 9वां रस जो शांत है उसकी उपयोगिता नहीं है, या वो समुचित प्रतीत नहीं होता। ये जिस किसी ने कहा है तच्चापरे न क्षमन्ते, इस बात को किसी ने तर्क तो दिया, लेकिन दूसरे लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। क्यों? तन्नटे समाभावादिति हेतु असंगतः, क्योंकि इन्होंने तर्क क्या दिया है? तर्क ये दिया है कि नट में सम जो है, सम जो उनका निर्वेद से प्राप्त जो सम है, उस सम को कहा है कि नट में ये सम असंभव है, यही उचित नहीं है। ये हेतु जो दिया हुआ है कि सम के अभाव में शांत रस को नाटक में स्वीकार नहीं किया जा सकता, यही अनुचित है। क्यों? कि पहली बात कि नट में सम का अभाव है, इसलिए शांत नहीं होगा। तो ये सोचिए कि नट में तो रति का भी अभाव ही रहता है, नट को तो रति का भी पता नहीं होता, इसका मतलब है श्रृंगार का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए नटे रसाभिव्यक्ते अस्वीकारात्, नट में तो रस की अभिव्यक्ति होती ही नहीं, नट में रसाभिव्यक्ति को तो सबने अस्वीकार ही कर दिया है। सामाजिका नाम समवत्वेन तत्र रसोद्बोधे बाधका भावात्, सामाजिकों में आप कहेंगे सम का अभाव है, ये संभव नहीं है, क्योंकि सामाजिकों में तो सम होता है, सामाजिकों में तो शांति होती है, वो तो चुपचाप बैठ के नाटक देखता है। इसलिए वहाँ आपके द्वारा प्रदर्शित जो बाधा है उस बाधा का ही अभाव हो जाएगा, इसलिए आपका कहना उचित नहीं है। न च नटस्य समाभावात् तदभिनय प्रकाशकत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम तस्य भयक्रोधादेरप्यभावेन तदभिनय प्रकाशताया अपि असंगत्या प्रत्ययः। अब आप कह सकते हैं या तर्क दे सकते हैं कि जब नट में स्वयं में सम, स्वयं में शांति नहीं है, तो वो फिर उस शांति का अभिनय कैसे करेगा? तो शांति के अभाव में तदनुकूल अभिनय का भी अभाव हो जाएगा। नट में सम नहीं हो सकता, ये तर्क अगर उपस्थापित किया जाए तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि
अगर आप कहेंगे कि सम का अभाव होने से नट सम का अभिनय नहीं कर सकता, तो नट में तो वास्तविक क्रोध जो है, वास्तविक भय जो है, वास्तविक रति जो है, उसका भी अभाव होता है। तो जब वो रति, क्रोध, भय इत्यादि के अभाव में उसका अभिनय करके सहृदयों के हृदय में रति को उत्पन्न कर सकता है, तो फिर सम का अभाव होने पर वो सम का अभिनय करके सहृदयों में सम को उदित क्यों नहीं कर सकता? अर्थात वो कर सकता है। यदि आप कहें कि नटस्य क्रोधादेरभावेन वास्तविक तत्कार्याणां बद्धबन्धादीनां उत्पत्ति संभवेपि कृत्रिम तत्कार्याणां शिक्षाभ्यासादिति उत्पत्तौ नास्ति बाधकमिति निरीक्षते तथा प्रकृते पितुल्यम। कहता है कि यदि आप कहेंगे कि नट में भले वास्तविक क्रोध, वास्तविक भय का अभाव हो, लेकिन कृत्रिम रूप में जो भय का आलंबन, जो भय का उद्दीपन, जो क्रोध का आलंबन, क्रोध का उद्दीपन, बद्धबंध इत्यादि दिखाया जाता है, उस कृत्रिम कार्य से ही या कृत्रिम कार्य का अभ्यास करते करते, क्योंकि लगातार नट अभ्यास करते करते अपने को नायक बनाता है, तो उस कृत्रिम कार्य का लगातार अभ्यास करते 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 उस नट में वो क्रोध आ जाता है और तब वो एक्टिंग करता है, तब वो सहृदयों में ऐसा कर सकता है। तो कहते हैं वैसा ही फिर सम में भी मान लीजिए कि सम भी उसमें भले आत्मिक नहीं है, लेकिन काव्य को देखकर काव्य जो मूल नायक है उसके व्यवहार का अभ्यास करते करते, उसके अनुकूल विभाव को लगाते लगाते जैसे भय क्रोध आ जाता है, वैसे ही सम भी आ जाएगा और फिर सहृदयों में भी सम की उत्पत्ति हो जाएगी। इस प्रकार आप यहाँ सम को मान सकते हैं। पुनः एक शंका करते हैं कि जब नाटक होगा तो नाटक में तो गीत वाद्य बहुत सारे होते हैं। अब गीत वाद्य जो है वो शांति का विभेदक होगा, शांति को तोड़ने वाला होगा, वो शांत रहने नहीं देगा। तो फिर गीत वाद्य की स्थिति में हम उस सम को कैसे नाटक में मान लें? नाट्ये गीत वाद्यादीनाम विरोधीनाम सत्वात्, गीत और वाद्य जो हैं वो वस्तुतः शांति के विरोधी हैं, वो चित्त को शांत नहीं रहने देता, उससे शांति भंग हो जाती है। असामाजिके स्वपि विषय वैमुख्यात्मनः शांतस्य कथमुद्रेकः। तो गीत और वाद्य के चलते सामाजिकों का जो चित्त है वो भी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि शांति का बाधक गीत वाद्य है। ऐसे में उसके हृदय में किस प्रकार, कैसे सम का उदय होगा? तो जवाब देते हैं पंडित राज कि नाट्ये शांत रसमभ्युपगच्छद्भिः फल बलात् तद्गीत वाद्यादेश तस्मिन् विरोधितायाः अकल्पनात्। कि नाटक में जो शांत रस को प्राप्त करने वाले सहृदय हैं, जो जिस नाटक से या जिस एक्टिंग से अपने में शांत रस की अनुभूति लाते हैं, शांत रस को अनुभूत करते हैं और वो परम शांति को प्राप्त होते हैं, तो उसका परिणाम देखिए कि परिणाम बताता है कि उस सहृदय के चित्त को शांति मिलती है। और शांति मिलना रूप जो परिणाम है, वो परिणाम बताता है कि ये गीत वाद्य जो हैं ये वस्तुतः उस शांति के, उस सम के विरोधी नहीं है, क्योंकि गीत वाद्य रहने पर भी
सहृदयों के हृदय में शांति की अवस्था होती है। ये आप कहीं भी देख सकते हैं। विषय चिंता सामान्यस्य तत्र विरोधित्व स्वीकारे तदीयालंबनस्य संसारा नित्यत्वस्य तदुद्दीपनस्य पुराण श्रवण सत्संग पुण्यवन तीर्थावलोकनादेरपि विषयत्वेन विरोधित्वा प्रत्यय। कहता है कि चलिए गीत संगीत की बात तो मान ली, लेकिन सांसारिक विषय की जो चिंता है, ये सांसारिक विषय की चिंता तो आत्मिक जो पूर्ण रूप से शांत की अवस्था है उसका विरोधी होगा। क्योंकि शांति की अवस्था तो तब होगी जब सांसारिक विषय से विराग हो जाएगा। तो उस समय सांसारिक विषय का उपस्थापन वो उस शांत का विरोध करेगा, इसलिए शांत नहीं हो सकता। तो कहते हैं देखिए, ऐसा होने पर तदीयालंबनस्य संसारा नित्यत्वस्य, कि जब शांत होगा, सम होगा, तो उसका आलंबन क्या होगा? उसका आलंबन होगा संसार की अनित्यता। यानी शांत तब आएगा जब तत्वातत्व विवेचन से इस सांसारिक विषय की अतत्वता निर्धारित हो जाएगी और आदमी वैराग्य में पहुंचेगा, तो वो उस शांत का आलंबन होगा, सम का आलंबन। उसका उद्दीपन होगा पुराण श्रवण तत्संग पुण्यबन तीर्थावलोकन इत्यादि। अगर ये सारे चीज सांसारिक विषय का उपस्थिति या सांसारिक विषय से विराग की उपस्थिति, उद्दीपन के रूप में पुराणादि का श्रवण, इसको भी अगर हम संसार का विषय मान करके उपस्थापित करें कि ये भी तो सांसारिक विषय ही है, तो सांसारिक विषय और संसार से विरक्ति वाली शांति दोनों परस्पर विरोधी हो जाएंगे। जब विरोधी उपस्थित हो जाएंगे तब आप उसको कैसे शांतरस कहोगे या सम कैसे वहां दिखाओगे? तो उसके लिए ये कहते हैं कि देखिए कि ऐसी बात नहीं है। ये पुराण श्रवण, ये भगवत गीता का पाठ, श्रीमद् भागवत का प्रवचन, ये सारे सांसारिक विषय होते हुए भी उस शांत के समर्थक होते हैं, शांति को देने वाले होते हैं। इसीलिए संगीत रत्नाकर का एक उदाहरण इन्होंने दिया है कि संगीत रत्नाकर के 4थे अध्याय में कहा गया है, अष्टावेव रसा नाट्ये इति केचित् दचुचुदन तदचारु जतः कश्चिन न रसम सुदते नटः। कि जिस किसी ने भी ये कहा है कि नाटक में केवल 8 रस ही होते हैं, ये उचित नहीं है, क्योंकि एक्टर के लिए तो कोई भी रस नहीं होता, सब रस सहृदयों के लिए होता है। तो जैसे रति के अभाव में नट में रति का अभाव होने पर भी वो रति का प्रदर्शन करता है, उसी तरह उसमें शांति का अभाव होने पर भी वो शांति का प्रदर्शन करेगा और रस मिलेगा। ये इन्होंने संगीत रत्नाकर का उदाहरण दिया कि शांत रस होता है नाटक में। इस पर सपोर्ट के रूप में, कि केवल मैं नहीं कह रहा बल्कि संगीत रत्नाकर वाले भी कहते हैं। यद जैरपि नाट्ये रस शांतो रसो नास्तीत्यभ्युपगम्यते तैरपि बाधका भावान महाभारत प्रबंधादीनां या प्रबंधानां शांतरस प्रधानतया अखिल लोकानुभव सिद्धत्वाच्च काव्ये सोवस्यम स्वीकार्यः। अब इन्होंने कहा कि जो कोई, पहले तो इन्होंने ये कहा था कि नाटक में जो 8 रस बताया गया है वो उचित नहीं, अपितु नाटक में भी 9वां रस होता है। अब यहाँ आके ये कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति, जो कोई आचार्य
नाटक में भले शांत रस को न मानते हों, शांत रस को नाटक में मानने पर उनको बहुत सारी बाधाएं आ रही है, गीत संगीत पुराण श्रवण इत्यादि जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को दिखा करके वो भले शांत रस को नाटक में न माने, लेकिन बाधका भावात, लेकिन रामायण और महाभारत इत्यादि जो महाकाव्य हैं, जिस महाकाव्य में या जिस महाकाव्य को पढ़ने से, उसका अनुगमन करने से, उसका अनुकरण करने से, मनन करने से शांति मिलती है, ऐसा विश्वजनीन व्यवहारात, ये लोगों का व्यवहार है, लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं, अखिल लोकानुभव सिद्धत्वात्, सारे लोगों का अनुभव यह सिद्ध करता है कि रामायण और महाभारत के पढ़ने से, उसका मनन करने से शांति मिलती है, इसलिए वो शांत रस प्रधान है। शांत रस प्रधानतया अखिल लोकानुभव सिद्धत्वाच्च काव्ये सोवश्यम अंगीकारजः। तो शांत रस भले वो नाटक में स्वीकार न करें, लेकिन उनको काव्य में स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि काव्य में जो रामायण महाभारत आदि प्रबंध हैं वो अखिल लोकों के अनुभव से सिद्ध है कि ये शांत रस प्रधान है, और सहृदयों द्वारा भी प्रमाणित है कि इसमें कोई विरोध नहीं है। नाटक में आपने जो विरोध उपस्थापित किया नट को लेकर के, वो स्थिति चलो आपके लिए नाटक में दिखाई दे, यद्यपि वहाँ भी उचित नहीं है, वहाँ भी नौरस होता है, लेकिन अगर आपके कथनानुसार, अगर आपका विचार है कि नहीं भाई वहाँ इतने सारे विरोध हैं और इतने सारे विरोध के होते हुए नाटक में सम को स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो चलो मैंने मान लिया, नाटक में भले न माने लेकिन काव्य में तो आपको शांत रस मानना ही पड़ेगा। और रस 9 हैं, ये मेरा कहने का है। जो रस इन्होंने 9 गिनाए, इन्होंने काव्य या नाट्य नहीं गिनाया था। जब आचार्य मंबर ने गिनाया था तो उन्होंने कहा था, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका बीभत्साद्भुत, क्या कहे, श्रृंगार हास्य करुण बीभत्साद्भुत संज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्य रसास्मृता। वहाँ उन्होंने स्पष्ट किया था कि अष्टौ नाट्य रसास्मृता, नाटक में 8 रस होते हैं। यहाँ इन्होंने जब गिना है तो नाटक नहीं कहा। श्रृंगारः करुणः शांतो रौद्रो वीरोद्भुतस्तथा हास्यो भयानकश्चैव बीभत्सश्चेति तेनव। ये कहते हैं रस 9 होते हैं। इसीलिए इन्होंने यहाँ आकर के उपसंहार में कहा कि भले जो आदमी नाटक में रस की संख्या 9 नहीं मानते, नट की स्थिति को देखकर, नट के द्वारा सम के अभिनय का अभाव दिखाकर वो भले नाटक में न माने, लेकिन महाकाव्य में उनको भी मानना होगा, और महाकाव्य में वो भी मानते हैं। इस हिसाब से 9 यह रस हैं, जो 9 रस सभी ने स्वीकार किए हैं। ये रस जो है, इस रस का मूल तत्व है इनका रत्यादि अस्थाई भाव। यानी जब हम श्रृंगार कहते हैं तो श्रृंगार से, श्रृंगार नामक किसी चीज का अवबोधन नहीं है, अवबोधन है रति का। किसी भी शोक का नाम, करुण का नाम लेंगे तो शोक जो उसका अस्थाई भाव है, उस शोक की अभिव्यक्ति ही करुण रस है, ऐसा होता है। तो यानी रस के नाम से तत्त जो उसका अस्थाई भाव है, उस अस्थाई भाव को ही हम ग्रहण करते हैं। तो जैसे 9 रस है, वैसे ही 9 अस्थाई भाव भी हैं। रति ही शोकश्च निर्वेद क्रोधोत्साहश्च विस्मयः हासो भयम जुगुप्सा च स्थायी भावा क्रमादमी।
अब आगे ये जो 9 अस्थाई भाव इन्होंने बताए, इन अस्थाई भावों का क्रमशः ये विवेचन करेंगे कि ये पहला तो ये अस्थाई कैसे होता है, अव्यभिचारी कैसे होता है। चूँकि ये दोनों जब बता देंगे तभी आगे चल के आपको जब रस के श्लोक आएंगे उदाहरण में, उस उदाहरण को हम समझने में हमें थोड़ी आसानी मिलेगी। इसलिए पहले ये रत्यादि अस्थाई भाव जो हैं, अस्थाई भाव और व्यभिचारी भाव को अलग करेंगे, दोनों की परिभाषा देकर के बताएंगे कि कैसे ये अस्थाई है और कैसे ये व्यभिचारी है। उसके बाद ये क्रमशः जो रत्यादि 9 अस्थाई भाव हैं उसकी परिभाषा करेंगे कि किसको हम रति कहेंगे, किसको शोक कहेंगे, वगैरह वगैरह। तब जा कर के ये रस का भेद और रस का उदाहरण आगे चल कर के प्रस्तुत करेंगे। इसलिए अब मैं इस विषय को, आज का विषय जो था कि नव्य मत के बाद अवशिष्ट जो रस हैं या रस सूत्र पर जो अन्य व्याख्याएं हैं, उन अन्य व्याख्याओं को, अन्य व्याख्याएं आज का विषय था, वो विषय पूरा हुआ। और आगे रत्यादि की जो व्याख्या होगी उसको लेकर के हम फिर कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन।